हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके हाथ से बहुत सारा खून निकल गया। तियांग के अंकल आर्यम आ जाकर कहता है, तियांग तुमने ऐसा क्यों किया है? तियांग ने कहा, अंकल मुझे नहीं जीना है। तो जीना जाकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें क्यों नहीं जीना है? आखिर ऐसा क्या हो गया तियांग? हम तुम्हें पैन से क्या कहेंगे? तियांग कहता है, वो मुझे कोई पसंद है। आर्यम ने कहा, तियांग तुम्हें कोई पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। तियांग ने कहा, अंकल उसने मुझे पसंद नहीं किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तियांग की बात सुनकर जिन ने कहा, और इसका मतलब तुम मर जाओगे? क्या मर जाने के बाद तुम्हें वो मिलेगा? तियांग ने कहा, नहीं। जिन ने कहा, तो तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम्हारे अंकल तुम्हारे डैड से क्या जवाब देते? तुम्हारे डैड कितना गुस्सा करते? वो लोग हम पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए हैं और तुम ऐसी कर रहे हो। तियांग ने कहा, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उससे ही शादी करना है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम बहुत छोटे हो, तुम अभी तक एडल्ट भी नहीं हो, तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं हम? तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तियांग ने कहा, अंकल नहीं, अगर मैं एडल्ट नहीं हूँ तो भी क्या हुआ है, वो तो एडल्ट है ना। जिन ने कहा, तियांग लेकिन तुम एडल्ट नहीं हो और हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहेंगे? तियांग ने कहा, लेकिन मेरे एडल्ट होने तक वो थोड़ी रोकेगा, वो किसी और से शादी कर लेगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? जिन ने कहा, तियांग वो सब कुछ तो हम समझ गए, लेकिन कौन है वो, पहले वो तो बताओ। इससे पहले कि तियांग कुछ बोल पाते, जंगकुक आ जाता है और कहता है, क्या मैं आ सकता हूँ? जिन ने कहा, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने खांसते हुए कहा, वो मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, मुझे पता चला कि तियांग हॉस्पिटल में है तो मैं देखने चला आया। तो आर्यन ने कहा, अच्छा किया। तियांग तो हमारी बात नहीं सुनता है, तो आप उसको समझा दो, आप तो इसके स्कूल के प्रोफेसर हो ना, आपकी बात वो ज़रूर मानेंगे। जिन ने कहा, तियांग ने अपने आप को चोट पहुंचाया, उसके हाथ से बहुत सारा खून निकल गया और तियांग वो किसी को पसंद करता है, हमें बोल भी नहीं रहा है कि कौन है वो, बस यही बोले जा रहा है कि वो उसको शादी करना चाहता है। जनको ने कहा, क्या शादी, वो भी इसी उम्र में? जीन और आर्यन ने कहा, वही तो आप उसको समझाओ, हम लोग बाहर ही है। दोनों बाहर चले जाते हैं और जंगकुक वो तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हें शादी करना है? जंगकुक को इतने गुस्से में देखकर तियांग बहुत ही डर जाता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, चुपकी हो? तुम्हें शादी करना है और इसलिए तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा। और वो रुक जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? आप कुछ बोलने वाले थे क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम 15 साल की एक स्कूल बॉय हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना ही किसी और चीज़ पर। तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है और तुम अभी से ही शादी के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे करियर के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए और बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए। और तुम हो कि शादी के लिए मरने वाले थे, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शादी की? तिया ने कहा, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार थोड़ी करेगा, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, उसके घर वालों ने उसके लिए पार्टनर चुनना शुरू कर दिया, मैंने सुना है कि इसकी शादी हो रहा है। जंको ने कहा, इसका मतलब तो तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगे? और जिसके लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, क्या वो जानता है कि तुम उसके लिए इतने पागल हो? तियार ने कहा, नहीं, मैंने अब तक नहीं बताया है, लेकिन उसको समझ जाना चाहिए ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, ऐसी बात है क्या? क्या वो उसको सपने में कोई आकर बोल जाएगा कि तुम उसको पसंद करते हो? तुम्हें खुद उसको बोलना पड़ेगा, लेकिन ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें इंतज़ार करना है और पहले अपनी करियर पर फोकस करना चाहिए। तियांग कहता है, लेकिन तब तक देर हो जाएगा। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ और तुम किसी के लिए अपने आप को हार्ट नहीं करोगे। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, मुझसे प्रॉमिस करो। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, आखिर कौन है वो जिससे तियांग इतना प्यार करता है? वो बहुत ही लकी है जो तियांग जैसे लड़की के प्यार पाने वाले हैं। वो उसके लिए तियांग अपनी जान भी देने वाला था। और तियांग मन में कहता है, मुझे एक खरगोश पसंद है, लेकिन इस खरगोश को तो ये भी नहीं पता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ और उसके लिए मैं मरने वाला था। वो कैसे पागल है यार, ये जानता भी नहीं है क्या? उसको समझना चाहिए ना कि मैं उसके लिए जान देने वाला था। ये बोलने वाली बात है क्या? ये तो समझ जाना चाहिए था। मैं हमेशा उसको घूरता रहता हूँ, जब भी वो क्लास में इंटर करता है, स्कूल में आते हैं, मैं हमेशा उन्हीं को ही देखता रहता हूँ। तभी वो नहीं समझ सकते हैं क्या? बुद्धू है, इतना खड़ूस है लेकिन वो बुद्धू है। तियांग मन में ये सब कुछ बोले जा रहा था। रात को जैसे जनको डिनर करने आ जाता है। जनको की दादी माँ 70 साल की है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जंकुक से बहुत प्यार करता है
उसके लिए कुछ भी कर सकता है और जंगकुक भी अपनी दादी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जंगकुक की दादी माँ जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, क्या हुआ दादी माँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? मिस्टर जॉन और मिसेज जॉन ने कहा, मॉम तुमसे जो कहना चाहते हैं ना जंगकुक, तुम्हें वो करना होगा। जंगकुक ने कहा, अब क्या है? क्या आप लोग शादी की बात तो नहीं कर रहे हो? दादी माँ ने कहा, जंगकुक अगर तुम समझ ही गए हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटा शादी कर लो। मेरी उम्र हो चुकी है, मैं और कितनी दिन बचूंगा। मैं तुम्हें शादीशुदा देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहता हूँ। जंगकुक बहुत कुछ सोच रहे थे, उसके मन में उलझने चल रहा था। जंगकुक ने कहा, दादी माँ ने सही कहा, उनकी उम्र हो चुकी है, वो मुझे शादी करते हुए देखना चाहता है, लेकिन मैं क्या करूँ? तियांग वो 15 साल का है और वो किसी और के लिए अपनी जान देने वाला था। मुझे तियांग पसंद है, लेकिन मैं तियांग को ये बात बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके दिल में कोई और है और वो अभी तक एडल भी नहीं हुआ है। तियांग तो मुझसे हेट करते होंगे, मैंने हमेशा ही तियांग पर चिल्लाया है, वो मुझसे कभी शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगा। तो मैं क्या हाँ कर दूँ शादी के लिए? ज्ञानमा जिनको पसंद करेंगे मैं उसी से ही शादी कर लूँगा। तो ज्ञानमा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बोल सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारी शादी उससे ही करवाएंगे जिसको तुम चाहते हो। जनको ने कहा, नहीं ज्ञानमा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जिसको मेरे लिए पसंद करेंगे मैं उसी से ही शादी करूँगा। जनको की मॉम डैड बहुत ही खुश हो गए और ज्ञानमा तो खुशी के मारे जनको की सर को चूमने लगा। जनको अपनी ज्ञानमा की पैर छूते हुए कहा, आप हमेशा खुश रहना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ज्ञानमा ने कहा, जनको मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए किसी ऐसे इंसान को चुनूंगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। जनको ने कहा, ज्ञानमा आप जिसको भी मेरे लिए चुनोगे ना वो बेइज्जती होगा। जनको अपने रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही थक गया था, लेकिन जनको को नींद नहीं आ रहे थे। जनको ने कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन बहुत देर तक सो जाने के बाद भी जनको को नींद नहीं आ रहा था। जनको बहुत ही सरप्राइज होकर कहता है, मैं तो जब भी थक जाता हूँ मैं सो जाता हूँ, तो मुझे आज नींद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हुआ है मुझे? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? लेकिन मैंने तो शादी के लिए हाँ भी कर दिया, मुझे शादी करना है ज्ञानमा की पसंद से, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है और मैं तियांग को शादी के लिए नहीं पूछ सकता हूँ, वो किसी और को चाहता है और वो एडल भी नहीं है। जनको फिर से वही बातें सोचने लग जाता है। जनको ने कहा, अगर मैं शावर ले लूँगा तो मुझे नींद आ जाएगा। तो वो शावर लेने चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग खुशी के मारे सो नहीं पा रहे थे। तियांग ने अपनी ब्रदर को कॉल किया। जेब ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है? तियांग ने कहा, ब्रदर आज मैं बहुत ही खुश हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रहा है। जेब ने कहा, तुम इतने खुश क्यों हो? लेकिन मैंने तो सुना है तुमने अपने आप को हर्ट कर दिया और तुम्हारे हाथ से बहुत खून निकल गया, तुम हॉस्पिटल में थे ना? तियांग ने कहा, मैं घर आ गया हूँ क्योंकि मैं अब ठीक हूँ, मैं शादी की बात सुनकर ही ठीक हो गया। तो तियांग की बात सुनकर जेब ने कहा, शादी? किसकी शादी? तियांग ने कहा, और किसकी? मेरी शादी। तो जेब ने कहा, तुम्हारी शादी? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? तियांग ने कहा, ब्रदर वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आज ही शादी की बात फाइनल हुआ है, वो मेरी शादी होने वाला है। जेब ने कहा, किसके साथ? जेब अंदर से बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि तियांग ने जेब से कहा वो जिससे शादी करना चाहता है उसको जेब बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और तियांग उसको बहुत चाहता है और उसके अंकल शादी के लिए मान गए और उसके अंकल ने तियांग की पेरेंट्स को भी मना लिया। जेब तियांग की कजिन ब्रदर है और जेब तियांग को बहुत पसंद करता है। जेब को लगा तियांग शायद उसी की ही बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही तियांग ने जंको की बात बोला जेब की दिल पर से हाथ हट जाता है और उसने तियांग से कहा, क्या तुम्हारी प्रोफेसर? तियांग ने कहा, आप उनको जानते हो ना, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, वो मेरी क्रश है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उन्हीं से ही शादी करना है। उनकी ग्रैंडमा और मेरे डैड और मॉम मेरे अंकल शादी के लिए मान गए, वो लोग हमारी शादी करवाने वाले हैं। जेब ने कहा, क्या? और तुम्हारी प्रोफेसर, क्या उसने भी हाँ कर दिया? तुम उससे बहुत छोटे हो और तो तुम अपनी प्रोफेसर से कैसे शादी कर सकते हो? तियांग ने कहा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना कि मेरे हस्बैंड मुझसे बड़े हैं, वो मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझे हमेशा गोद में रखेगा और देखना मुझे अपने बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा डांटेगा भी और मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिसीजन भी लेगा क्योंकि वो मेरे प्रोफेसर जो है और साथ ही साथ वो मेरे हस्बैंड भी बनने वाला है। जेब ने कहा, तियांग लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ,
मुझे लगा तुम्हारी एडर होने के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए पूछने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ब्रदर ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैंने आपके साथ हमेशा मेरी पुफ्से की बात किया है। आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं उनको पसंद करता हूँ। जेब ने कहा, तियांग मैं कैसे समझूँ? मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, ब्रदर अगर मेरी प्रोफेसर मुझसे बड़े हैं तो आप भी तो उनसे बड़े हो ना, तो आप मुझसे शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप तो मेरी प्रोफेसर से भी बड़े हो ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने मुझे जन्म होते हुए देखा है। नेक्स्ट डे शाम को जंगकुक की दादी माँ जंगकुक को जल्दी से घर आने के लिए कहा था, क्योंकि जंगकुक की ससुराल वाले आने वाले हैं शादी की डेट फिक्स करने के लिए। जंगकुक जैसे ही घर आ जाता है, तियांग और उसके घर वालों को देखकर जंगकुक बहुत ही शौक हो गया। तो जंगकुक की दादी माँ ने कहा, क्या हो वहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो इधर आ जाओ और तियांग के पास बैठ जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? तो जंगकुक की दादी माँ ने कहा, क्यों, तुम्हें तियांग पसंद नहीं है क्या? मुझे लगा तुम्हें तियांग पसंद है। जंगकुक ने कहा, दादी माँ लेकिन तियांग अभी बहुत छोटे हैं। दादी माँ ने कहा, तो क्या हुआ, हम शादी की डेट तो फिक्स कर ही सकते हैं ना। और अगर शादी हो भी जाते हैं तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? तुम तियांग से शादी कर लो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि तियांग को भी तकलीफ हो। जंगकुक तुम स्कूल के प्रोफेसर हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम बच्चे की बहुत ही ध्यान रखते हो। तुमसे ज़्यादा अच्छे हस्बैंड और कोई नहीं हो सकता है। मिस्टर और मिसेस किम को यही लगता है। वो लोग भी शादी के लिए मान गए। तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, जंगकुक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम तियांग की ध्यान रख सकते हो। अगर तुम तियांग से शादी कर लोगे ना, हम बेफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और तियांग का ध्यान नहीं रख सकता है। तियांग बहुत ही नौटी है। एक तुम ही तियांग को समझा सकते हो, वो तुम्हारी ही बात मानते हैं। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्या तियांग इस शादी के लिए राजी है? तियांग ने कहा, मैं क्यों मना करूँगा? आखिर मेरे पेरेंट्स चाहता है कि मैं आपसे शादी कर लूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने कहा, वो इतनी जल्दी कैसे पलट गए? वो तो किसी और से प्यार करता है। वो मुझसे शादी करने के लिए मान कैसे गए? लगता है वो अपनी पेरेंट्स की डर से कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे उससे अलग से बात करना चाहिए। आर्यमन जिन ने कहा, जंगकुक अगर तुम चाहते हो तो तियांग से अलग से बात कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, यही सही रहेगा। तियांग और जंगकुक अलग से जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी अपने प्यार को कैसे भूल गए और शादी के लिए क्यों मान गए? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर दबाव डाला है? तुम जिसके लिए अपनी जान देने वाले थे, तुम उसको छोड़कर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हो? मैं जिसके लिए अपनी जान देने वाला था मैं उसी से ही शादी कर रहा हूँ। क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा? आप इतने बुद्धू क्यों हो? जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? तुमने मेरे लिए अपनी जान देने वाले थे, लेकिन क्यों? तुमने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, कहने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको समझ में नहीं आता है? मैं हमेशा आपको ही घूरता रहता हूँ। जब भी आप स्कूल की गेट से अंदर आते हो और बाहर जाते हो, जब तक मैं आपको देख सकता हूँ देखता रहता हूँ। मैं हमेशा आपको ही देखता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे लगा मैं हमेशा तुम्हें डांटता रहता हूँ तो तुम मुझे शायद हेट करते होंगे। तियांग ने जंगकुक को हक कर लिया। उसको बहुत ही टाइटली हक करके रखा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग को अभी तक हक नहीं किया। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे हक नहीं करोगे क्या? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? क्या अभी भी आप मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने हमेशा तुम्हें डांटता रहा और बुरा भला कहता रहा। मुझे लगा तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। जब भी मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करता हूँ तुम हमेशा गलत आंसर देते हो। तुम कोई आंसर ही नहीं कर पाते हो, हमेशा चुप रहते हो। तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है। तियांग ने कहा, क्योंकि मैं आपको देखकर भूल जाता हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपको देखकर ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पता ही नहीं चला और तुम मेरे लिए जान देने वाले थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं उसी दिन यही बोलने वाला था, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और मुझे इसीलिए तुम्हारी फिक्र लगा रहता है। मुझे तुम्हारी करियर की फिक्र है। तुम बाद में जाकर क्या करोगे? अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस नहीं होगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो आप मुझे हक क्यों नहीं कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तियांग ने कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हक कर लेता है। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़ते ही कहा,
चलो हमें नीचे चलना चाहिए, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, बहुत देर हो चुकी है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हम ऐसे ही नीचे जाने वाले हैं? क्या आप कुछ नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, क्या क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? आप एडल हो, ऊपर से स्कूल के प्रोफेसर भी हो, तो आपको तो समझ जाना चाहिए ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगकुक ने तियांग की नज़दीक जाते हुए कहा, कहीं तुम किस की बात तो नहीं कर रहे हो? तियांग ने अपनी लिप को पाउट करते कहा, आपको समझ आ गया है ना, तो चलो मुझे किस करो। जंगकुक ने तियांग की सर पर उंगलियों से हटाते हुए कहा, चलो नीचे चलते हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, उन लोगों ने भरोसा करके तुम्हें मेरे पास यहाँ पर भेजा है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, शादी हो जाने दो। जंगकुक का तियांग नीचे आ जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। दादी माँ और सभी लोग समझ आते हैं। उन लोगों ने शादी की डेट फिक्स कर दिया। दादी माँ ने 2 रिंग के बॉक्स निकाले और जंगकुक का तियांग के हाथ पर देते हुए कहा, एक दूसरे को पहनाओ। जंगकुक ने कहा, दादी माँ आपने सब कुछ तैयारियां कर चुके हो। दादी माँ ने कहा, जंगकुक मैंने तुम्हारी आंखों में तियांग के लिए वो कियार और प्यार दोनों ही देखा है। जब भी तुम तियांग की बातें मुझसे करते हो, उसको डांटते हो, लेकिन तुम्हारे आंखों में उसके लिए प्यार भी मुझे दिखा, और इसीलिए मैंने तभी से ही सोच लिया था तुम दोनों की शादी के बारे में। और जब मुझे पता चला कि तियांग हॉस्पिटल में है और उसके हॉस्पिटल में होने की वजह तुम हो, तो मैंने और देर नहीं किया, तुमसे शादी के लिए पूछ लिया, तुमने भी हाँ कर दिया। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी के 3 साल हो चुके हैं और तियांग अभी 18 साल का हो चुके हैं। जंगकुक जैसे ही घर आ जाता है तियांग की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद, जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने बिना टाइम वेस्ट किए तियांग को अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में उठाकर उसकी लिप पर किस करने लगा। जंगकुक तियांग को बहुत देर से किस कर रहे थे। लगभग आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद जब जंगकुक को लगा तियांग बेहोश हो जाएगा, जंगकुक तियांग से अलग होने के बाद उसकी पीठ पर सहलाते कहा, आर यू ओके? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा था। जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींचते हुए कहता है, तुम्हें क्या नहीं लगा था तियांग? तियांग ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि मेरे हस्बैंड इतने हॉट हैं। 3 साल तक उन्होंने मुझे किस के अलावा और कुछ नहीं किया, अब वो इतने डीप किस भी करने लग गए हैं, तो मुझे लगता है यही तक कि क्या ख़त्म हो जाएगा या फिर आगे भी कुछ होने वाला है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने 3 साल तक इंतज़ार किया है, आज तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, तुम कर लोगे ना? तियांग ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसका इंतज़ार था, मैंने इसके लिए खुद को तैयार करके रखा है। जंगकुक ने तियांग को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और बिना टाइम वेस्ट किए हुए तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। आज तियांग की हालत बहुत ही ख़राब होने वाला था क्योंकि जंगकुक नहीं रुकने वाला है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, जंगकुक अभी तक तियांग के ऊपर ही है। तियांग ने कहा, हस्बैंड अब बस बहुत हो गया है, अब मैं और नहीं झेल सकता हूँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक ने तियांग की सर पर किस करते उसकी सर पर सहलाते ही कहा, थोड़ी सी और देर बर्दाश्त कर लो, मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा क्योंकि तुम मेरे सामने हो और मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। जंगकुक की बातों से तियांग बहुत ही शाय हो जाता है और जंगकुक तियांग को फिर से प्यार देने लगता है। इसी तरह से पूरी रात बीत जाता है। सुबह को जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। तियांग बहुत ही चैन से सो रहे थे। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते गुड मॉर्निंग विश करता है। तियांग जैसे नींद से उठ जाते हैं, जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था सुबह को भी। इसी तरह से दोनों की प्यार और शादी जो है बहुत ही लॉन्ग और खुशहाल रहे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को कहानी पसंद आ रहा हो। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना।